ये लो करण, ये तुम्हारे 2,000 रुपये। इसे तुम अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हो। अरे ये तो पूरे 3,000 रुपये। लगता है मैडम ने ना गलती से दे दिए। एक काम करता हूँ, ये 1,000 रुपये भी रख लेता हूँ और ये 2,000 भी रख लूँगा और कोई भी कहानी सुना के मैडम को इमोशनल कर दूंगा। यही ठीक रहेगा। अब ठीक है मैडम जी, मैं चलता हूँ। ये लो साक्षी, ये तुम्हारे 2,000 रुपये। तुम भी इसे जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती हो। लगता है मैम ने 2 की जगह 3,000 रुपये दे दिए। कोई नहीं, रख लीजिए। अब ठीक है मैडम। ये लो संजय, तुम्हारे भी 2,000 रुपये। तुम भी इसे अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हो। लेकिन मैम इसमें तो 3,000 रुपये हैं। अरे नहीं, मैंने अच्छे से गिने हैं। तुम एक बार गिनो, शायद तुम्हें कोई गलती हुई है गिनने में। नहीं मैम, इसमें 3,000 रुपये ही हैं। हाँ, ये तो एक्स्ट्रा है। शायद मुझे ही गिनने में गलती हो गई होगी, पता नहीं ध्यान कहाँ था। मैं वापस कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। मुझे अपनी कंपनी के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट मिल गया है, लेकिन मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकती। इंतज़ार करती हूँ और देखती हूँ कि ये तीनों मेरे दिए हुए पैसे कैसे खर्च करते हैं। मुझे लगता है मेरे दिए हुए पैसे आप लोगों ने खर्च कर लिए हों, और मैंने भी अपनी कंपनी के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट ढूंढ लिया है। पर मैं उसका नाम बताने से पहले आप सब लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने उन पैसों को किस तरीके से खर्च किया है, कहाँ कहाँ यूज़ किया है उन पैसों का। करण, पहले आप बताइए, आपने वो पैसे कैसे यूज़ किए हैं? वो मैडम, मैं जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला ना, मैंने एक बूढ़े अंकल आंटी देखे, बहुत ज़्यादा लाचार थे और उनको चोट भी लगी हुई थी। मैं पहले उनको हॉस्पिटल लेके गया, फिर उनको खाना खिलाया और उनको कुछ पैसे भी दे दी, और उन्होंने ना मुझे बहुत दुआ दी। मुझे ऐसा लगता है उनकी दुआ से मुझे ये नौकरी मिल ही जाएगी। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। गॉड रियली ब्लेस यू। साक्षी, अब आप बताइए कि आपने वो पैसे कैसे यूज़ किए? मैम वो क्या है ना, कई सालों से मैंने अपने मम्मी पापा के लिए कुछ भी नहीं करा था, तो फिर उन पैसों से ना मैंने अपने पापा के लिए कुर्ता और अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी ली है। मैंने सोचा कि जब उन्हें जाके मैं ये सरप्राइज़ दूंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, और मैम ये सब करके ना मेरे दिल को भी बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, आप तो अपनी माँ बाप की बहुत ही होनहार बेटी हैं। उन्हें बहुत प्राउड फील होता होगा आप पे। अब संजय, आपकी बारी है। आप बताइए कि आपने वो पैसे कैसे यूज़ किए? वो एक्चुअली मैम मेरे पास फॉर्मल ड्रेस नहीं थी। मैं जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो सेम ड्रेस पहन के जाता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ फॉर्मल ड्रेस खरीद लूँ। क्या? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मैडम ने बोला था ये पैसे अच्छे काम में खर्च करने, ये नहीं कि अपने ऊपर खर्च करने। तू तो बहुत ही ज्यादा मतलब ही निकला। मैडम, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा मतलब ही है। ये यहाँ पे काम करने लायक नहीं, बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है। हाँ मैम, बिल्कुल सही बात है। अब तक इसकी तो ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है इस कंपनी में, और ज्वाइनिंग होने से पहले ही अपने ऊपर खर्चा कर रहा है। मुझे तो लगता है मैम ये ना आपकी कंपनी को बिल्कुल डुबा के रख देगा। लेकिन मैम आपने ही कहा था कि ये पैसे अपने हिसाब से जहाँ मर्जी वहाँ खर्च कर सकते हैं। तो मैडम का दिल तो बहुत बड़ा है। मैडम ने बोल दिया और तूने कर दिया। देख भाई, कुछ संस्कार नाम की चीज भी होती है। किसी की हेल्प करना बहुत अच्छा काम होता है, और तूने क्या किया? अपने ऊपर ही खर्च कर लिए। मैडम, ये बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है। इसे अभी के भी यहाँ से बाहर निकाल दो। हाँ हाँ मैम, करण बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है। आप इसे भगा दो यहाँ से। डिजर्विंग कौन है और कौन नहीं, वो मैं डिसाइड करूँगी। मैंने अपनी कंपनी के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट ढूंढ लिया है, और उसका नाम है संजय। क्या? संजय? मैडम, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो कंपनी को डुबा देगा। ये कहां से चलाएगा कंपनी को? मैडम, इस पोस्ट के लिए ना मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। सही बोल रहा हूँ मैडम। हाँ मैम, किस बेस पे आपने संजय को सिलेक्ट करा है? ये तो बिल्कुल भी डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। डिजर्विंग तो हम लोग हैं। अच्छा, तो तुम लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है मेरी कंपनी के लिए, मेरी कंपनी को नुकसान में लेके जाएगा। एक बात बताओ, अभी जो तुम्हें मैंने पैसे दिए थे वो 2,000 रुपये नहीं 3,000 थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि उसमें मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए। चुपचाप से वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। और इस बात की क्या गारंटी है कि उस पैसों का इस्तेमाल तुमने किसी गरीब के लिए किया, उनको खाना खिलाने में किया? क्या पता तुमने सारे के सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए हो। हाँ, और मेरे सामने कोई मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगे हो। बोलो, क्या हो गया? बोलती बंद हो गई? और तुम बताओ साक्षी, तुमने क्या किया उन 3,000 रुपये का?
तुमने भी तो नहीं बताया मुझे कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिले थे, और तुम तो बोल रही थी तुमने अपने माँ बाप के लिए कपड़े खरीदे। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने माँ बाप का नाम लेके अपनी जेब भरती हो। कैसी इंसान हो तुम लोग, मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही है। और संजय को भी मैंने सेम तुम लोगों की तरह 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, लेकिन उसने उसी टाइम मुझे वो पैसे वापस लौटा दिए। और उसने क्या गलत किया? बिल्कुल सही तो किया उसने। मैंने उसे बोला था कि उन पैसों का अपने हिसाब से इस्तेमाल करे, और उसने अगर अपने लिए फॉर्मल आउटफिट लिया है तो बहुत सही तो किया। अगर वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, जिस कंपनी में वो काम करता है वहाँ पे अच्छे से बन के नहीं जाएगा, तो फिर क्या ही फायदा। मुझे लगता है ना कि आप दोनों ना सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश हैं, सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहते हैं। अगर आप लोगों को कंपनी की पड़ी होती ना तो मुझे पहले बताते कि मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए, और मेरे सामने ये झूठा मूठा नाटक नहीं करते। मैडम जी, मैं ना लालच में आ गया था, पर मुझे ना अपनी गलती का एहसास है और मैं आगे से ना कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैडम जी, इस पोस्ट के लिए ना मैंने बहुत मेहनत की है, आप प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। आपको गलती का मौका नहीं दूंगा, बस एक चांस। मैम आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई मैम, मैं लालच में आ गई थी और मैंने ये सब कर दिया लालच में आके। बट आई प्रॉमिस, अगर आप मुझे एक मौका देंगी ना तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी मैम। ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के आप प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। मौका मिला था, तीनों को इक्वली मौका मिला था, लेकिन आप दोनों ने उस मौके का फ़ायदा उठाया। अब मैं आपको दोबारा मौका देके एक गलती नहीं कर सकती, तो आप दोनों प्लीज़ यहाँ से जाइए, मुझे अपना कैंडिडेट मिल चुका है। मैम प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ। मैम प्लीज़ आप मुझे ये जॉब दे दीजिए, मैं सच में आपको बेस्ट करके दिखाऊंगी इस कंपनी के लिए। मैडम जी प्लीज एक। क्या आप दोनों चुपचाप से जाएंगे या फिर मुझे गार्ड को बुला के आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाना पड़ेगा? और हाँ सुनो, वो जो पैसे लिए थे ना वो रिसेप्शन पे जमा करा के जाना। जी मैम। कंग्रेचुलेशन मिस्टर संजय। थैंक यू सो मच मैम। और हाँ, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम।